नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन आ जाएगा जो डबल बॉन्डेड होता है, जैसे कि C2H2। ठीक है, आप देखिए C2H4 सॉरी, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और क्योंकि बाकी की यहाँ और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। जानते हैं ना आप ये। इसके अलावा आ जाता है एल्काइन। ठीक है, जैसे कि C2H2, 2 कार्बन थे, एक तरफ से इधर हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खाली रह गए जिसकी जगह एक बॉन्ड आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खाली थे जिसकी जगह एक बॉन्ड यहाँ आ गया। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हमने कार्बन की बात की थी। मान लीजिए हम इथेन लेते हैं, तो इथेन के केस में आपके पास C2H6, मतलब कार्बन तो आपके पास 2 थे लेकिन हाइड्रोजन 6 थे। अब अगर आप इसका कंपैरिजन एल्कीन से करें, इथीन से करें, तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। कहने का मतलब अगर आप ये देखें कि यहाँ पर कार्बन का रेशियो कितना था, तो यहाँ कार्बन का रेशियो बहुत कम था एज कंपेयर्ड यहाँ पर। यहाँ फिर भी बेटर है, और यहाँ तो ऑफ कोर्स और बेटर है क्योंकि 2 ही कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। अब समझने वाली बात यह है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, कार्बन का टोटल काउंट ज्यादा होता है। एक बात समझिए, ये जो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बना के दिखाए हैं, सिर्फ इतना थोड़ी होता है हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो बहुत बड़ा होता है। जब हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में खासतौर से हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो उस स्केल में जो कार्बन की कंटेंट है वो ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा है कि जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, वो 21% ऑफ ऑक्सीजन इस कार्बन को पूरी तरीके से बर्न करने के लिए सक्षम नहीं है। आई रिपीट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की कंटेंट ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन इन कार्बन को पूरी तरीके से जला नहीं पाता है। क्योंकि पूरी तरीके से नहीं जला पाता है, इसलिए येलो कलर की फ्लेम निकलती है। और येलो कलर से सारी कहानी समझ जाइए। येलो कलर की फ्लेम है, इसका मतलब उसमें अनबर्न्ड कार्बन है, यानी कि ऐसा कार्बन है जो पूरी तरीके से जला नहीं है। और जो कार्बन पूरी तरीके से नहीं जलता है उसको हम सूट बोलते हैं, यानी वो एक ब्लैक कलर का स्मोक होता है। ठीक है, जब आप कई बार चिंगारी से निकलती है, मान लीजिए आप एक अंगीठी में अखबार डाल देते हैं कई बार, तो उसमें कुछ काला काला ऊपर उड़कर आता है ना, तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर का स्मोक होता है। ठीक है, कार्बन का बनाया हुआ, जिसे हम सूट बोलते हैं, स्मोक भी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये अनबर्न्ड कार्बन है जो पूरी तरीके से जला नहीं है। इसके अलावा अब इस येलो फ्लेम में अगर आप कोई यूटेंसिल रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको ब्लैक कर देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में वो गैस स्टोव, अगर उसके इंटेल्स जो होल्स हैं वो बंद हो जाएं या ठीक तरीके से उसमें से गैस पास ना हो, तो ऑक्सीजन उससे इंटरेक्ट ना कर पाए, तो येलो कलर की फ्लेम आती है और मम्मी आपकी कहती हैं कि बर्तन मेरा पूरा का पूरा काला हो गया क्योंकि गैस ठीक से नहीं चल रही है। तो येलो फ्लेम का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है। फिर इससे सबसे बड़ा नुकसान, और भी बड़ा नुकसान ये है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो चिमनी लगी होती है, उस चिमनी का काम होता है कि जितना भी यहाँ से स्मोक निकल रही है, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उनको फिल्टर करके भेजे, ताकि वो फिल्टर होकर ही एयर बाहर जाए और फर्दर पॉल्यूटेंट्स बाहर ना जाए। लेकिन ये जो स्मोक होता है, ब्लैक स्मोक या सूट जो होता है, अनबर्न्ड कार्बन जो होता है, वो इस चिमनी में ही यहीं अटक जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है चिमनी को। जब चिमनी ब्लॉक हो जाएगी तो जो फिल्टर का काम होगा वो अपने आप रुक जाएगा और पॉल्यूटेंट्स बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आप देखते होंगे कई फैक्ट्रीज में आपको बिल्कुल एकदम वाइट कलर का, स्पेसिफिकली आपको धुआं नजर आता है, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, तो इसका मतलब उसकी चिमनी ठीक से काम नहीं कर रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत रिलीज करता है। ये आप जानते हैं कि कार्बन को जब सफिशिएंट सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है,
लेकिन अगर कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की, ठीक है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा जितना कार्बन को जलाने के लिए चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। इसके अलावा हीट बहुत कम प्रोड्यूस करता है। फिर से अपनी रसोई में चलते हैं, जब हम बर्नर जलाते हैं तो गैस एलपीजी में ब्यूटेन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो केवल ब्लू कलर की फ्लेम नहीं देता, हीट भी देता है ना, जिससे खाना पक जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, तो येलो कलर तो फ्लेम देता ही देता है, ये सब चीजें तो देता ही देता है, हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता। अब जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो फैक्ट्रीज में काम कैसे होगा? जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोडक्शन अपने आप हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो ये तो सारे नुकसान है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंबशन को लेकर, खासतौर से कंबशन की पूरी कहानी है, ठीक है, कि इनसफिशिएंट होता है और फिर उसके बाद ये येलो कलर की फ्लेम सूट वगैरह। लेकिन अब एक और चीज समझिए, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्योर ऑक्सीजन दी जाए, अब आप कहेंगे कि मैम दीदी आप जो भी बुलाना चाहें, प्योर वाटर तो हमने सुना था कि आरओ फिल्टर करके दे देता है, प्योर ऑक्सीजन क्या होती है? तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो तो कई और गैसेस के साथ है ना। मतलब प्योर फॉर्म में तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, और भी कई सारी गैसें होती हैं, पोल्यूशन भी होता है। अब तो अगर आप मेट्रो सिटीज में देखते हैं तो बहुत पोल्यूशन होता है, साथ साथ में प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती आपको। लेकिन अगर आप एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जानते हैं ना आप, इथाइन अभी पढ़ा था ना, C2H2 इथाइन, तो ये जो एसिटाइलिन है, खास तौर से इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बहुत काम आता है। अभी देखेंगे कैसे। एसिटाइलिन को जब आप प्योर ऑक्सीजन देते हैं, या किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप प्योर ऑक्सीजन देते हैं, तो वो पूरी तरीके से कंबस्ट करता है, यानी कि पूरी तरीके से जलता है, यानी ब्लू कलर की फ्लेम देता है। तो ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा इनसफिशिएंट बर्निंग ही होगी और हमेशा येलो कलर का फ्लेम ही देगा, नहीं। कंडीशन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप प्योर ऑक्सीजन दे दीजिए, तो वो भी पूरी तरीके से जलेगा जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते थे। तो ये एसिटाइलिन है, इस एसिटाइलिन को हम प्योर ऑक्सीजन देते हैं तो एक बढ़िया फ्लेम निकलती है ब्लू कलर की। ना केवल ब्लू कलर की बढ़िया फ्लेम निकलती है, बहुत हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक बढ़िया अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। इसका फायदा उठाया जाता है वेल्डिंग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी वेल्डिंग मैकेनिक्स होते हैं, वो जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने होते हैं, चश्मा पहन रखा होता है उन्होंने ब्लैक कलर का, ठीक है, तो वो अब उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और जो स्पार्क आप देखते हैं वो भले ही येलो कलर की हो, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप देखिएगा कि जो फ्लेम निकलती है वो शायद बिल्कुल टिप पर तो वाइट होती है और उसके बाद फिर वो ब्लू कलर की होती है, राइट। यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये इथाइलिन जो एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, यानी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको भी अगर आप प्योर ऑक्सीजन देंगे तो ब्लू कलर की फ्लेम निकल कर आएगी और बहुत बेहतरीन हीट रिलीज होगी। उसी हीट का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज को वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, पिघला भी देते हैं, लोहे का पिघला भी देते हैं, उसको डिफरेंट शेप में मोल्ड कर देते हैं, और अगर लोहे को जोड़ना हो तब भी वेल्डिंग काम आ जाती है। तो इतना बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग का कि लोहे को भी जोड़ सकती है, उसको भी मेल्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये, या स्टील के आप जितने भी रेलिंग्स वगैरह देखते हैं तो उसमें वेल्डिंग का ही काम होता है ना। आयरन तो खैर बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो उसका एक बड़े स्केल पे मेल्टिंग और वेल्डिंग वगैरह की जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। तो आपने आज के इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो एयर के जो ऑक्सीजन है उसके लिए, उस एयर के ऑक्सीजन से पूरी तरीके से बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, जिसकी वजह से येलो कलर की फ्लेम आती है। येलो कलर की फ्लेम का मतलब है सारे स्यापे, यानी फिर सूट भी आएगा, ब्लैक कलर का स्मोक भी निकलेगा, यूटेंसिल्स भी काले करेगा, चिमनी को भी ब्लॉक करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, हीट भी कम प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप प्योर ऑक्सीजन से सब्जेक्ट करें, यानी रिएक्ट करें, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भले ही उसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो, बढ़िया तरीके से जलता है, ब्लू कलर की फ्लेम देता है, बढ़िया हीट रिलीज करता है और वेल्डिंग के काम आता है। आप देखिए, कभी अगर आपको मौका मिले तो किसी फैक्ट्री में जाइएगा जहाँ लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को वेल्ड किया जाता है। चादर मतलब बड़े बड़े जो शीट्स होते हैं ना,
उनको वेल्ड किया जाता है। आप देखिएगा किस तरीके से वेल्डिंग मशीन वहाँ पर काम करती है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगर आप ट्यूशंस जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं शिक्षालय से ही, किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ आपको अच्छा समझ में आता है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप यूट्यूब की वजह से मोबाइल लेकर मोबाइल का गलत प्रयोग ना करें, यानी कि भटक ना जाए, कुछ और रील्स वगैरह ना देखने लगे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से अपने पेरेंट्स के पैसे बचा सकते हैं जो ट्यूशंस में बेमतलब आप खर्च कर रखे। नहीं तो बेस्ट तरीका है कि अपने स्कूल में टीचर से ही पूछिए, कोई भी टीचर कभी आपको समझाने के लिए मना नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो शिक्षालय पे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाते हैं। आपको चाहिए तो आप आकर हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनिए, डाउट है पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार भी आपको समझाऊंगी। लेकिन डाउट अपने दिमाग में मत रखिए। अगर आपको लगता है बहुत सिली क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मेरे लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पूछिए, आई विल रेक्टिफाई, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप रेक्टिफिकेशन से बच जाएंगे। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है, रेक्टिफिकेशन का नहीं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।